लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी के पास कितनी डिग्रियां थी? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जाने किससे जाते थे? श्री राम जी के दूत के नाम से जाते थे। इतनी डिग्री लेने के बाद तो मेरा विषय है रामचरितमानस से समाधान। ज्योतिष में तमाम समाधान है, तो रामचरितमानस से ही पढ़ के क्यों ना समाधान निकाला जाए, और रामचरितमानस ही क्यों पढ़ा जाए। अब प्रश्न उठता, रामचरितमानस क्यों पढ़ा जाए? तो रामचरितमानस सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है कि एक तो जीवन जीने की अगर कला सीखनी है तो रामचरितमानस है। जीवन जीने की कला रामचरितमानस है, और जीवन से उठकर जीने की कला श्रीमद् भागवत गीता है। तो रामचरितमानस क्यों पढ़ा जाए, इसके लिए दो चीजें हैं: मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, गुरु प्रेम, पशु प्रेम, पक्षी प्रेम और राष्ट्र प्रेम, सखा प्रेम, शत्रु प्रेम। अब किसी के विषय में, प्रेम के विषय में उसमें कम नहीं लिखा है। तो रामचरितमानस इस मामले में जो, अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार चलाना है तो रामचरितमानस सबको पढ़ना है। बहनों के लिए अलग है, माताओं के लिए अलग प्रसंग है, और अपने दासी दासियों के लिए अलग अलग प्रसंग है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने विषय पे आऊंगा। और अभी हमारे पास रामचरितमानस से जो हमारे पास चौपाई है, जो मैं निकाल के लेके आया हूँ, ये चौपाई है। कोई भी चौपाई, जो चौपाई आपको इसमें लिखा हुआ पेपर सबके पास मिल गया है। इसमें क्या है कि चौपाई है, छंद है, दोहा है, सोठा, जो जैसा निकला हुआ है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कहेंगे, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित मंत्रों को अष्टांग हवन विधि के माध्यम से सिद्ध कर दीजिए। अष्टांग हवन की सारी सामग्री लिखी हुई, बताऊंगा, समय लगेगा। तो उसमें लिखी हुई है अष्टांग हवन विधि से सारी सामग्री इकट्ठा की जाए, और 108 आहुति जिस दोहे से आपको करना है उसी दोहे से 108 आहुति दे दीजिए। सिद्ध हो गया। उसके बाद अगर आपको असमंजस की विधि, अच्छा एक बात और भी है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि श्रद्धा पूर्ण रखनी है, समर्पण भाव से जब करना है। और बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, तो शिव जी की बात कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी रामचरितमानस शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है। तो शिव जी की बात करेंगे तो कोशिश करिए कि वाराणसी की तरफ मुंह करके अगर बैठ के अगर इसको किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बाकी सात्विकता का ध्यान, सभी लोग ब्राह्मण हैं, कैसे कैसे करते हैं ये तो सभी लोग ध्यान रखते हैं। तो असमंजस की स्थिति अगर पैदा हो जाए तो बालकांड में जो है, बालकांड के 7 दोहा नंबर 7 में जो लिखा हुआ है कि जय विधि होए नाथ हित मोरा। अब मैं कुछ नहीं जानता, अब आपकी मर्जी है। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। अब तो दासत्व परंपरा है, तो दास बन के, इसीलिए देखिए अयोध्या में जितने हमारे यहाँ दासत्व परंपरा मानी जाती है, हम लोग अयोध्या में जितने बाबा हैं सब दास लिखते हैं, क्योंकि भरत जी को मानते हैं। राम जी भरत जी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, और भरत जी उनके दास थे, तो सब लोग दास लिखते हैं कि बस दास की तरह हम लोग करते हैं। तो करहु सुबेग दास मैं तोरा। बालकांड की दूसरी चौपाई है, अगर हमको किसी भी असमंजस में नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये दोहा हम कर सकते हैं। सर्व कामना के लिए, सर्व मंगल कामना, कुछ नहीं आता कि चलिए हम कहते हैं ना कि भगवान जानता है जो कुछ भी कर लेंगे, तो उसके लिए मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ तजिल बिहारी, वो अपने आप मंगल करेंगे। उत्तम भक्ति कामना करनी है, जो अब उठ चुका है, भक्ति के मार्ग पे चल चुका है, उसके लिए है कि अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, के
दीने दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी अनुग्रह मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिला हुआ है ब्राह्मण के लिए। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। तो और जीविका के लिए अगर मान लीजिए जीविका नहीं चल रही है, और अब अनुग्रह तो है, जीविका नहीं चल रही है, तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सुई। भरत जी का जन्म हुआ तो बोला भैया ये खाली पालन पोषण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कैसे पालन करेंगे। अब हमारे श्रेष्ठ भक्ति में भी यही आता है, जो है अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे। संकट नाश के लिए सबसे सुंदर है दीन दयाल विरध संभारी, हर गुनाथ मुन संकट भारी। ये जानकी जी ने कहा था, जानकी जी का प्रसंग है। अच्छा एक बात और भी है, ये केवट जी ने अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। राम जी ने कहा था कि अब जब मुदरी मन सियहि की गति जानी, मन मुदरी पहचानी करके जब उन्होंने मुदरी की बात की थी, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए महाराज, फिर दीवार जो कुछ मुझे देवा, सो प्रसाद हम सिर धर लेवा। तो ये व्यवस्था है। और उसके बाद अगर शत्रुता नाश के लिए, अगर कहिए शत्रुता नाश के लिए किसी को शत्रु ज्यादा परेशान करते हैं, तो राम राज्य में जब व्यवस्था हुई थी, तो भेड़ बकरी जो है बाघ एक साथ पानी पीते थे, तो वहां है बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। फिर विविध लोगों की अगर उपद्रव आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो दैविक हो भौतिक हो, तो दैविक भौतिक तापा तो राम राज में काहू न व्यापा। और सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि, अपने अपने धर्म के माध्यम। देखिए वहां भी धर्म की विविधता थी, उसमें लिखा ना सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म सुनहि सुत नीति। अपने अपने धर्म का सब पालन करते थे, लेकिन भगवान की विषय में चर्चा होती रहती थी। ये और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना के लिए, अगर आपको क्षमा प्रार्थना कोई गलती हो गई है, अब आपको हमारे मन में कभी रहता है, तो परशुराम जी ने कहा था, परशुराम जी ने जब सब कुछ कर दिया तो परशुराम जी ने कहा कि अनुचित बहुत कहो ज्ञाता। आपको जितना मैंने अनुचित कह दिया है, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी, भगवान को ही बोला था, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनुही समुद्र पुरारी धन विदित सकल संसार। देखिए बोला इतनी जो गलती हुई है महाराज, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो। आप क्षमा के मंदिर हैं, आप तो जरूर क्षमा कर देंगे, बहुत गलती हो गई है तो क्षमा कर दीजिए। दूसरा, अगर अब बहनों के लिए अगर वर नहीं मिल रहा है, अगर वर की चिंता है, नहीं हो रहा, तो फिर वही सुनिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। जिसमें पार्वती जी का पूजन हुआ, ये प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं आपको बताता तो समय बहुत लगेगा, समय नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको वधु की प्राप्ति, अगर मान लीजिए कि किसी बालक का विवाह नहीं हो रहा है, बालक का विवाह नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे मनपसंद जो सीता जी ने कहा था कि सुनिए सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। भगवान का भजन अलग है, अपने इष्ट देव की प्राप्ति का लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि जही पर जिह पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। आपका जिस पे सत्य स्नेह हो जाएगा वो आपको निश्चित मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अब सत्य स्नेह पे मिलता ही क्यों है, क्योंकि सत्य है तो भगवान है, तो सत्य है तो मिलेगा जरूर। तो जय पर जेकर सत्य स्नेहु ताहि मिलत नहीं कछु संदेहु। और उसके बाद भूत प्रेत भगाने का जो मंत्र है, भूत प्रेत भगाने का सब लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। तो हम लोग रामचरितमानस से जो है किसकिंधा कांड से लेते हैं, उसके लिए आरण्य कांड से लेते हैं, बालकांड से समझ जाता हूँ। बालकांड से प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हमारे महाराष्ट्र में पहले आगार का मतलब हमें समझ में नहीं आता था, तो हमारे महाराष्ट्र में आगार का मतलब, जब हम महाराष्ट्र गए तो वहां बस के ऊपर लिखा था आगार, अड्डा, अड्डा। तो कहा गया प्रणव पवन कुमार, खल बन
पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट रूपी बल को अग्नि रूपी ज्ञान रूपी अग्नि से जला देते हैं, ऐसे हनुमान जी को, और जिसके हृदय में, जिसका हृदय आगार है, यानी राम जी का अड्डा बना हुआ है, जिसका